ओम शांति। आज आप सभी का स्वागत है इस श्रृंखला की आज की कड़ी में। आज हम विशेष 2 शब्दों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में, और हम हमेशा इस बारे में विशेष ध्यान रखते हैं कि हम इसको अपने जीवन में पालन करें। वो शब्द हैं दान और पुण्य। इस बारे में पिता परमात्मा हमें विस्तार से समझा रहे हैं। दान, हमारे भारतवर्ष में इन दोनों शब्दों का बहुत प्रचलन है और इस बारे में बहुत विशेष अटेंशन दिया जाता है कि हम दान पुण्य समय प्रति समय करें। और अगर हम इन शब्दों को ध्यान से देखें, कोई भले ही किसी भी प्रकार की चीज का दान करता है लेकिन उसको दान आत्मा नहीं लेकिन पुण्य आत्मा कहा जाता है। तो क्या रहस्य है ये? तो दोनों शब्द एक ही हैं या अलग, इस बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा। दान माना हमारे पास जो भी एक्सेस चीज है या जो भी हम देना चाहते हैं, ज़रूरतमंद को दे रहे हैं, पर हो सकता है वो ज़रूरतमंद को उस चीज़ की आवश्यकता ना भी हो, परंतु क्योंकि हमारे पास है हम उसको दे रहे हैं। दान। पुण्य, जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता जिसको है हम उसको वो दे रहे हैं, वो कहा जाता है पुण्य। इसलिए जब दान आत्मा नहीं पुण्य आत्मा कहा जा रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि दान से अधिक महत्व पुण्य का है। पिता परमात्मा भी हमारे पुण्य के जमा के खाते को देखता है। जब कहा जाता है कि ये पूर्वजों के पुण्य कर्म का फल है, तो दान कर्म का फल नहीं कहा जाता, पुण्य कर्म का फल कहा जाता है। और संसार से विदा होते भी हमारे साथ हमारे पुण्य की पूंजी जाती है, दान की पूंजी नहीं कही जाती, पुण्य की पूंजी। तो पुण्य का महत्व ज़्यादा है। और भी अगर हम विस्तार से देखें, अगर हम दान और पुण्य को इस स्वरूप से देखें कि हम भोजन कर रहे हैं, भोजन हमारे शरीर में जा रहा है और उसका रस बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है और वो शरीर के विभिन्न पार्ट का भरण पोषण निर्माण कार्य हो रहा है। तो हम दान को अगर देखें तो दान एक प्रकार से हम भोजन से कंपेयर कर सकते हैं, और पुण्य उससे जो रस निकल रहा है जिससे शरीर को फल की प्राप्ति हो रही है वो पुण्य है। तो दान कैसा हो, यानी कि भोजन कैसा हो कि उसका रस बनकर हमारे शरीर को लगे, तो इस बारे में कुछ बातें पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं और हम भी कहीं ना कहीं इन बातों से रूबरू होते हैं, परंतु हमने इस पर उतना अटेंशन नहीं दिया। तो अब ये समय है, आवश्यकता है इस पर अटेंशन देने की। दान और पुण्य के बारे में एक बात और भी कही जाती है, वो है दान हो सकता है दिखावे के लिए भी किया जाए, लेकिन पुण्य निस्वार्थ भाव से किया जाता है। अनेक आत्माओं को लाभ देने के लिए पुण्य किया जाता है, और निस्वार्थ भाव से किए गए इस पुण्य कर्म की वजह से उन पुण्य आत्माओं को विशेष सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। लेकिन दान कहीं ना कहीं नाम मान शान से स्वार्थ से प्रभावित भी हो सकता है, जिसकी वजह से उतनी दुआएं उतना पुण्य उनको नहीं मिलता। और पुण्य आत्माएं सदाएं दुआओं की वजह से खुश रहती हैं, दुआओं की वजह से आगे बढ़ते रहती हैं, दुआओं की वजह से वो सदा बेफिक्र बादशाह, किसी बात का उनको फिक्र नहीं रहता, दुआएं उनको आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाती हैं। तो पुण्य आत्माएं दुआओं की वजह से सदा भरपूरता का, प्रसन्नता का, संतुष्टता का अनुभव करती हैं, और ये वाइब्रेशन औरों को भी अनुभव होते हैं। अब दान के लिए क्या रूल्स, क्या नियम पिता परमात्मा बता रहे हैं। पहला नियम जो है, जो हम दान कर रहे हैं वो गुप्त रूप से हो। कहा जाता है इस हाथ से किया जाए, इस हाथ को भी मालूम ना पड़े, गुप्त रूप से। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से किया जाए तो कहीं ना कहीं नाम मान शान की बात उसमें आ जाती है, उससे उतना फल हमें प्राप्त नहीं होता जितना हम फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम आज के समय पर क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी थोड़ा भी करते हैं उसके रिटर्न में इतना चाहते हैं। आज आप सोचिए, किसी भी स्थान पर देखेंगे ये दान उसका, ये दान उसका, अनेक प्रकार के नाम हम लिखवाना चाहते हैं।
उसके लिए भावना तो ये है कि हमें उसके फल की प्राप्ति हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाम मान शान में बात रह जाती है और उससे जो फल हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, उससे हम वंचित रह जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो देने वाला दाता तो पिता परमात्मा है। हम उसको क्या बता रहे हैं कि मैंने किया या मैंने दिया? देने वाला तो वो है, वो दे रहा है खुले हाथ से। तो हमें उसको जताने की बजाय हमें गुप्त रूप से दान करना है। दान का दूसरा पहलू है तुरंत दान महापुण्य। उस दान से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है जो तुरंत में किया जाता है। सोच विचार के अनेक प्रकार की प्लानिंग करके वो दान किया, उससे हमें वो फल प्राप्त नहीं होता जैसा कि हमें तुरंत दान से। कई बार ऐसा होता है कि हम इस उधेड़ बुन में ही लगे रहते हैं, मैं दूं या ना दूं, करूं या ना करूं, लेकिन इन भावनाओं के वाइब्रेशन हमारे किए हुए कर्मों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इस वजह से हमें वो फल की प्राप्ति नहीं होती जो हमें फल प्राप्त हो सकता है। तो तुरंत दान का महत्व है। दान का तीसरा पहलू है कि सुपात्र को दिया जाए दान, पात्र देखकर। अब मान लीजिए आपने किसको दान दिया और उसने उस दान की वस्तु को या उस धन को किसी विकर्मों के वशीभूत होकर गलत उपयोग किया, तो उसका हिसाब किताब दान देने वाले पर भी पड़ता है। इसके लिए एक कहानी प्रचलित है। एक बहुत दानी राजा था। वो जब शरीर छोड़ा ऊपर गया, जब धर्मराज के सामने पेश हुआ तो कहा जाता है उसको कई प्रकार की सजाएं सुनाई गई। क्यों? उसका कई मछलियों की मृत्यु में हाथ है। और जब विस्तार से देखा गया तो उसने एक मछुआरे को एक जाल दान में दिया था और उसने अनेक मछलियों को पकड़ा और उनकी मृत्यु का हिसाब किताब उस राजा को देना पड़ा, इतना दानी होने के बावजूद भी। तो हमारे दिए गए दान द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब किताब भी दान देने वाले को चुकाना पड़ता है। इसलिए सुपात्र को देखकर दान देना। और अगर इसको गहराई से देखें तो मान लीजिए कोई धनी व्यक्ति अच्छे कर्मों से धन अर्जित करके वो अपने बच्चों को दे जाता है और बच्चे उस धन को गलत संगति के प्रभाव से, गलत संस्कारों के वश होकर उसका मिसयूज करते हैं, तो उसका हिसाब किताब भी दिवंगत आत्मा को भुगतना पड़ता है। यहाँ तक इसका हिसाब किताब है। चौथा दान का जो पहलू है वो है आवश्यकता के समय दिया गया दान। मान लीजिए किसको प्यास लगी है, आप उस समय 56 प्रकार के भोजन भी उसको देंगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उस समय उसको आवश्यकता पानी की है। पांचवा जो पहलू है वो है अच्छी वस्तु का दान देना। कई बार क्या होता है, मेरे लिए कोई वस्तु उतनी उपयोगी नहीं है या वो वस्तु की क्वालिटी उस प्रकार से नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, लोगों को वो दान दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं उसके दान का फल हमें मिल रहा है, लेकिन वो मान लीजिए आप कोई चीज़ ऐसी दे रहे हैं जो कार्य ठीक रीति से नहीं कर पा रही है, तो वो ना मेरे किसी इस्तेमाल की है ना सामने वाले के किसी इस्तेमाल की है। तो ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो जो वस्तु हमारे काम की नहीं है, बेकार है, वो हमने किसी को दी तो उसके भी किसी काम की नहीं है। और कहा जाता है जो हम दे रहे हैं वो कई गुना होकर मिलता है। तो हमें भी उस प्रकार की बद्दुआएं ही मिलने वाली है, दुआओं के पात्र नहीं बनने वाले हम। जैसे उदाहरण के तौर पर आप गऊओं का दान देना चाहते हैं, अगर आप ऐसी गऊओं का दान दे रहे हैं जो दूधारू नहीं है, दूध नहीं दे सकती, तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। जो पुण्य कर्मों में संलग्न आत्माएं हैं उनकी निशानी है कि वो अपने कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखेंगे, अपने विकारों पर उनकी जीत होगी, विकारों के वशीभूत होकर कर्म नहीं करेंगी, क्योंकि यही विकार, यही बुराइयां, ये कंपैरिजन और रीस की भावना, एक दूसरे को देखकर भावनाएं, ये सब भावनाएं हमें पुण्य आत्मा बनने में रुकावट पैदा कर रही हैं। और दूसरा, हम देखा देखी जो कर रहे हैं, फलाने ने ऐसा किया मुझे भी करना चाहिए। मान लीजिए किसी ने दान किया और उसने अपना नाम लिखवा दिया बहुत बड़े बड़े रूप से, तो किसी को ना देखते हुए स्वयं को देखें। जो पिता परमात्मा हमें श्रीमत दे रहे हैं उस आधार पर हम सदा दान पुण्य में संलग्न रहें। पिता परमात्मा तो हमें यहाँ तक शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे, आपको अब अखंड महादानी बनना है। कोई भी समय, कोई भी संकल्प आपका देने के बगैर ना हो। कोई भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आए वो खाली ना जाए। इतने तक मुझे मनसा द्वारा शक्तियों का दान, मुख द्वारा ज्ञान का दान और कर्मों द्वारा श्रेष्ठ गुणों का दान
इस सदा काल हमें करते रहना है। तो पिता परमात्मा की श्रीमत को धारण करते हुए हम अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएं, स्वयं को पुण्य आत्मा बनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका और पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद। ओम शांति।